लोकसभा चुनाव 2024, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किसके सर सजेगा ताज और किसकी होगी सरकार। जी हाँ, इस समय हम जनपद रामपुर के मसवासी में मौजूद है। जैसा कि हमारी टीम आपको जनपद में सभी जगह जाकर जनता की राय से रूबरू करा रही है। इस समय हम मसवासी में हैं और हमारे साथ मसवासी के कुछ युवा वर्ग हैं, उनसे जानते हैं कि अब की बार किसकी होगी सरकार। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल गुप्ता है, मैं यहाँ पर व्यापार मंडल से अध्यक्ष हूँ। सर, क्या है अब की बार चुनाव के जो मुद्दे हैं, जो चुनाव है, किस ओर किसको देखकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? ये चुनाव जो है केवल मोदी जी के नाम पर है, मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी ने जो विकास किया है, जो कार्य किए हैं, ये सब उन्हीं के उस पर हम जब वोट देने जा रहे हैं। मोदी जी ने किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो भी गारंटी दी है, हम सब उस पर भरोसा करते हैं और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर हम यहाँ से भेजेंगे। जनपद रामपुर से आपको कैसा लगता है कि जैसा कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर आप क्या मानते हैं कि आसान होगा जीत? बिल्कुल आसान है, कोई टक्कर में नहीं है। अभी आप देखिए जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी के या दूसरे भी बसपा के, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, किसी को उनका नाम तक मालूम नहीं होगा कि उनका नाम क्या है। तो कैसे जानेंगे कौन प्रत्याशी? और एक बार भी मसवासी के अंदर अभी कोई भी ना समाजवादी से ना बसपा से वोट मांगने तक नहीं आया है, तो कैसे वोट लेंगे यहाँ से? इसलिए यहाँ के जो मुस्लिम वर्ग है या और भी जो है, सब एक तरफा वोट भाजपा को पड़ने जा रहा है। अच्छा, यहाँ की जो क्षेत्र है आपका, ये यहाँ पर क्या क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अभी क्या क्या सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का होना जरूरी है? क्या क्या समस्याएं यहाँ की है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो है वो जाम की है। हमने पीछे भी मांग उठाई थी। यहाँ पर एक खुशालपुर मानपुर बाईपास, वो लगभग 4 महीने चला भी, उसके बाद बंद हो गया। हमारी फिर से हमने मांग की थी उसको बनवाने के लिए, वो पास भी शायद हो गया था। अब चुनाव बाद हम उस पर फिर से निकलेंगे, लेकिन यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो जाम की है। अगर वो बाईपास बन जाए तो यहाँ के लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी। बाकी सड़कें यहाँ पे सब ठीक है। लाइट की समस्या गर्मियों में अमूमन रहती है, उसमें भी सुधार की और आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बिजली घर और बनना चाह रहा है। लाइट की समस्या भी यहाँ पर गर्मियों में रहती है। यातायात व्यवस्था को लेकर यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं? यातायात की यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। अभी यहाँ से अभी आपको काशीपुर जाना हो, रामपुर जाना हो, तो ई रिक्शाओं के और उनके भरोसे रहना पड़ता है। कोई यहाँ पर वाहन कोई नहीं चलता। यहाँ पर लगभग यहाँ से रामपुर से काशीपुर रोडवेज बसें चलनी चाहिए, जिससे कि यहाँ के लोगों को फायदा। क्या लगता है आपके जो सांसद हैं वो आपको ये सब सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएंगे? बिल्कुल कराएंगे। सरकार जब भाजपा की बनेगी ऊपर से नीचे तक, तभी जो है विकास होते हैं। ये नहीं कि केंद्र में किसी और की सरकार है और यहाँ पर सांसद वही है तो उसमें विकास नहीं होता है। सांसद भी वही हो उसी पार्टी को और सरकार भी उसी पार्टी को, तभी जो है विकास हो। आपकी ही सरकार चल रही थी और आपके ही सांसद यहाँ पर उपचुनाव में चुनाव जीते हैं, तो उन्होंने उसमें क्या विकास किया, कुछ बताएंगे? देखिए, उन्हें बहुत कम समय मिला, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव हुआ था। आजम खान जी के जेल जाने की वजह से उपचुनाव हुआ था। उन्हें मेरे ख्याल से 1.5 या 2 साल उन्हें मिले हैं, लेकिन इन 1.5-2 साल में भी जो जरूरी कार्य थे वो उन्होंने कराए हैं। और अब उन्हें 5 साल की जब मौका मिलेगा तो फिर से यहाँ पर जो भी समस्या है वो सब समाप्त कराई जाएंगी और विकास यहाँ पर मसवासी में होगा। हमारे साथ हमारे दूसरे युवा साथी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद पाल है, मैं व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ मसवासी से। जी, कैसा रहेगा आपकी बार चुनाव, क्या रहेगा मुद्दा? बहुत अच्छा चुनाव रहेगा आपकी बार और लोगों में बड़ी जिज्ञासा है। और आपकी बार एक तरफा भाजपा की तरफ से जो है वोट पड़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से जो है सब लोग मेहनत कर रहे हैं। भाजपा के कैंडिडेट भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, भाजपा के जितने जो है मंडल के हैं और सभी लोग जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, आजम खान साहब का कुछ इस चुनाव में फर्क पड़ने वाला? नहीं, आपके आजम खान साहब जो है लोगों का जो है सब बिल्कुल रुझान ध्यान सब हट गया है और उनका कुछ नहीं है बिल्कुल भी। मतलब भाजपा ही आपके जो है भाजपा में जा रहा है। बार भाजपा ही है। सर, आपका क्या नाम है सर? ठीक है। हम क्या है चुनाव के मुद्दे, क्या लगता है कि आप किसान हैं, क्या फायदा हुआ है किसानों को? हुआ फायदा। क्या फायदा हुआ बताइए? बताइए, जो जितनी सुविधाएं सब मिली है। अच्छा, ये नहीं है सुविधा नहीं मिली, सुविधा सब मिल रही है। आने वाले समय में लगता है कि आपको कुछ और यही मिलेगा हमें, यही मोदी जी नहीं अपने मोदी जी बनेंगे। जी सर, आपका क्या नाम है? सर, संजय कश्यप। आप इस चुनाव को किस नजरिए सब कुछ क्या मोदी जी ने क्या नहीं किया बताओ? अच्छा, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं रहा कि जो कोई समस्या नहीं है? ना, हमें कोई समस्या नहीं, बिल्कुल मोदी सरकार। आपका क्या नाम है सर? लिफाकत अली है। ये चुनाव है लोकसभा चुनाव। जी। और समाजवादी का आजम खान साहब का भी यहाँ पर काफी अच्छा रुतबा रहा है। हालांकि वो
अपने मुकदमों के कारण जो जेल में है जो भी जी है। जी। तो उनसे जो जनता का जुड़ाव था वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ असर डालेगा। बहरहाल कुछ भी हो, सरकार तो मोदी की जी आनी है। अच्छा जी। तो जो उनके जो चाहने वाले हैं आजम खान साहब के, तो उनके कहने से कुछ मतदान वगैरह कुछ कोई फर्क नहीं नहीं, है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मोदी सरकार आ रही है। मोदी सरकार। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी युवाओं का यहाँ पर जो मत है वो मोदी सरकार को लेकर है और प्रत्याशियों को नहीं देखा जा रहा। मेन जो है मोदी जी का जो चेहरा है, मोदी जी को लेकर हमारे साथ हमारे एक भाई और जुड़े हैं। सर क्या नाम है आपका? ताहिर अंसारी। कैसा रहेगा चुनाव, कैसे देखते हैं आप? देखो भाई, सरकार किसी की ज्यादा, विकलांग पेंशन हर सरकार बढ़ा रही है, इतने ज्यादा बढ़ाती है, तो विकलांग तो सब इसी के साथ है बस। मतलब विकलांगों की पेंशन बढ़ाई है और देखो दिव्यांग ये दिव्यांग है और इन्हें जो है ये अभी जबकि ये मुस्लिम समाज से आते हैं लेकिन फिर भी ये मोदी जी को अपना वो मानना है कि मोदी सरकार आनी है। देखो सरकार तो उसी की आनी है। अच्छा आजम खान साहब का कुछ क्या अरे यार, आजम खान की क्या बात करोगे, नहीं कुछ ना कुछ उनका मतलब ही ना होता। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनकी सरकार में गुटबाजी है। गुटबाजी है। अच्छा जैसे कि इस समय वो सभी प्रत्याशी है, समाजवादी से थोड़ा सा वो भिन्न है कि उनके मतलब का प्रत्याशी नहीं है। और जो हबीबुल्ला साहब हैं ये काजी साहब हैं, इमाम साहब हैं, तो इनका कुछ मतदाताओं पर कुछ फर्क पड़ने वाला। देखो भाई एक बात बता दूं मैं, बीजेपी की चाहे नीति कोई किसी के लिए क्या हो, क्या ना है, गलत है किसी के लिए, हर एक आदमी हर एक किसी के लिए तो अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन हम एक चीज बता दे रहे हैं, अगर बीजेपी ने अगर किसी डमी कैंडिडेट को भी डमी उतार दिया तो वो डमी उतार दिया किसी ने, मतलब उसमें गुटबाजी है। बीजेपी की यूनिट में ये चीज नहीं है। जो रियलिटी जो जमीनी हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ। अगर बीजेपी ने कह दिया ना कि ये नेता है हमारा, चाहे वो जमीन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो नेता हो या ना हो, उसने कह दी कि ये कैंडिडेट हमारा है ना, तो वो कैंडिडेट उसके पीछे जो है, हमारे में कहते हैं नारे हुजरी, जिसे मतलब नारे तकबीर अल्लाह अकबर, जो कह दी तो सारे एक प्लेटफार्म पे आ गए। तो बीजेपी का क्या है, चुनाव में वो किसी भी प्रत्याशी को उतार देते। जो बीजेपी की यूनिट है ना, जो ग्राउंड है बीजेपी का, जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है ना, छोटे से छोटा, तो वो उसका अपना प्रत्याशी हो गया, वो उसके लिए मोदी है। हमारी मतलब मैंने ये रिसर्च किया है अपने आप में, जो मेरी सोच हुई है 2 नक्सलों से, तो मैंने ये पाया अगर कोई भी प्रत्याशी अगर आया, मान लो कोई किसी से नफरत है, किसी प्रत्याशी से, किसी को प्रत्याशी अच्छा नहीं लग रहा, अगर वो प्रत्याशी बीजेपी का आ गया तो वो उसका अपना हो गया। तो ये फिर भी आपकी बात। क्या नाम है सर? मेरा नाम इस्लाम। क्या आपका नजरिया रहेगा आपकी बात पर, आपको क्या किस चीज को लेकर आप मतदान करने वाले हैं? देखो जो सेंटर में जो लीडर है ना, मोदी से बेहतर नहीं है किसी भी पार्टी में, चाहे गठबंधन हो या दूसरी और कोई भी पार्टी हो, उनमें कोई लीडर नहीं है खास वाला। जो मजबूत लीडर है वो मोदी है। मतलब मोदी जी एक मजबूत चेहरा है। हाँ, मजबूत चेहरा है। तो देश को विकसित की ओर ले आ सकते हैं। बस यही एक चीज है, बाकी और कुछ नहीं, और कोई लीडर नहीं है ऐसा। अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार अब की बात है, तीसरी बार। जी हाँ, यहाँ पर हमारे सभी युवा वर्ग रहे, हिंदू समाज के भी, मुस्लिम समाज के भी, सभी ने जो है सबकी जुबान पर मोदी सरकार, मतलब अब की बार फिर से मोदी सरकार। तो आप देख सकते हैं कि मोदी जी का जो नाम है, जो देश को विकसित करने की उनकी पहल है और जो उन्होंने अपने जो है वादे किए हैं चुनाव को लेकर, उसको लेकर जनता में काफी विश्वास जगता दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि अब की बार फिर से 400 पार आएगी तो मोदी सरकार।